हमारे यहाँ एक बालक है बद्रीनाथ, वो रोज बद्रीनाथ जी का दर्शन करता है जब तक पट खुले रहते। राजेश रोज बद्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं, रोज। पट बंद में भी मौका लग जाए तो बाहर से दंडवत कर ही लेता। कई लोग ऐसे हैं यहाँ बद्रीनाथ में, कई दिनों से हैं, नहीं करते। हमारे बागेश्वर धाम पर ऐसे कई दुकानदार हैं और कई चेले हैं हमारे, पर्सनल चेले। पर्सनल समझ जाओ, बहुत ऊंचे चेले। जब हम जाएं तो ही वो जाते हैं। हाँ, मानो भगवान पे उपकार कर रहे हो कि फेस रीडिंग करो, आई एम कमिंग। हाँ, भगवान पर उपकार कर रहे हो। ये भक्ति नहीं है। भक्ति का तात्पर्य क्या है? भक्ति का तात्पर्य है जब तुम्हारे अंदर मछली की तरह तड़पन शुरू हो जाए। जैसे जल से विलग होने पर मछली जल के लिए तड़पती है, ऐसे ही जीव भगवान के लिए तड़पने लगे। जब भगवान के लिए तुम तड़पने लगोगे, भगवान भी तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। परमात्मा साक्षात नहीं आ पाएगा, वो महात्मा बनकर प्रकट हो जाएंगे, साधु बनकर प्रकट हो जाएंगे, गुरु बनकर प्रकट हो जाएंगे। इसलिए मेरे पागलों, शाश्वत भक्ति तो है भगवान में डूब जाना। जैसे सब्जी में नमक घुल जाता, स्वाद रहता है पर वो अपना अस्तित्व खत्म कर देता, ऐसे ही भक्त होना चाहिए, भगवान में घुल जाए, अपना अस्तित्व खत्म कर दे, स्व का अस्तित्व खत्म हो जाए। अहंता और ममता दो खतरनाक साधन है, दो खतरनाक है भक्ति में बाधक। पूछो क्या? बोलो बोलो। भक्ति में दो बाधा है, एक अहंता, एक ममता। अहंता मैं, ममता मेरा। और सच क्या है? यहां ना तेरा है ना मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये दुनिया रैन। गा गा गा, बड़ा प्यारा है। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा है। इस सारा संसार, जैसे हम लोग धर्मशाला में जाते हैं, एक जाता होटल में जाते, एक चेक इन करता, एक चेकआउट करता। अब कोई होटल के कमरा से ही प्यार करने लगे, बड़ा अच्छा है, हमारा तो दिल लग गया, 12 घंटे यहीं रहे, यही रजाई बहुत अच्छी है, यही कंबल बहुत अच्छे हैं। तो दो ही बातों पे रह सकते, या तो पेमेंट लगातार भरते रहो, नहीं तो ठटरी भराओ। हाँ, और कोई साधन नहीं। पर वो पेमेंट देने पर भी तुम्हारा नहीं होगा। खबरदार खबरदार, सुनो सुनो सुनो, पेमेंट देने पर भी तुम्हारा नहीं होगा। तुम किराएदार हो, मालिक कोई और रहेगा। ऐसे इसी प्रकार जीवन है। श्वास का पेमेंट देने पर भी जीवन तुम्हारा नहीं होगा, मालिक परमात्मा ही होगा। सब रैन बसेरा है, ना कुछ ना कुछ मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा है। इसलिए मेरे पागल, भगवान से शाश्वत भक्ति करो, शाश्वत भक्ति करो, एकदम अप्रतम भक्ति करो, डूब जाओ। जब तक वो रूबरू ना हो, तड़पन तुम्हारे दिल में बनी रहे। और कभी भी किसी साधु के पास जाओ ना, उससे कुछ मत मांगो, दो बातें मांगो, एक भक्ति, एक बुद्धि की शुद्धि। एक तो भक्ति दो आप हमें, और दूसरा हमारी बुद्धि की शुद्धि बनी रहे। आज जो बुद्धि है
गुरु चरणों में लगी, भगवान के चरणों में लगी, ये लगी रही। इसमें कभी भी कोई मलाल न आए, कोई खोट न आए। यही दो बातें मांगने योग्य है। साधु से दो ही चीज मांगो, भक्ति और बुद्धि की शुद्धि। ये दो चीजें मांगो। शाश्वत भक्ति करो, शाश्वत डूब के भक्ति करो। मेरे पागलों, आज की कथा का सूत्र है मोक्ष, और मोक्ष का अर्थ है कामनाओं से मुक्त हो जाना।